नमस्कार। पीएमपी टीवी न्यूज में स्वागत है। मैं पंकज कुमार मिश्रा। जमुई एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर उन्होंने क्या कहा और कौन से मुजरिम धराया, कौन से अपराधी धराए, किस हथियार के साथ, हमारे साथ बने रहिए पीएमपी टीवी न्यूज जमुई पर। को विदित होगा 18 दिसंबर 2023 को महिसौड़ी इलाके में एक व्यक्ति हैं श्री पवन कुमार साह। उनकी एक अज्ञात अपराधी उस वक्त अज्ञात ही थे। अज्ञात अपराधी के द्वारा गोली मारकर हत्या का प्रयास किया गया था। पुलिस द्वारा उस घटना का सफल उद्भेदन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उस पुलिस द्वारा जो अनुसंधान किया गया था उसमें ढेर सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे और साथ ही साथ हम लोगों का जो तकनीकी, वैज्ञानिक एवं मानवीय आसूचना था, उस आधार पर हम लोगों ने गिरफ्तारी करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित करते हुए जेल में अग्रसारित किया था। उसी घटना में एक अगली ये घटनाक्रम में यह उपलब्धि हम लोगों को मिली है कि जो वादी थे, घटना के जो सूचक हैं, उन्होंने स्वयं एक लिखित आवेदन पुलिस को उपलब्ध कराया है। उन्होंने यह बताया है कि घटना के वक्त अभियुक्त को उन्होंने देखा था, वे उसे पहचान सकते हैं और उसकी पहचान के संबंध में उन्होंने पुलिस को आवेदन देते हुए पुलिस को जांच में अग्रेतर सहयोग करने के लिए लिखा है। हम लोगों ने उस आवेदन के संज्ञान में उसे अनुसंधान का हिस्सा बनाया है और साथ ही साथ हम लोग यह कोशिश करेंगे कि माननीय न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी के तहत उनका बयान दर्ज कराया जाए। इस मामले में विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि हम लोग के द्वारा जो तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान किया गया, साथ ही साथ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जिस अभियुक्त को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रसारित किया, ठीक उसी अभियुक्त के बारे में जो सूचक हैं, कांड के सूचक, उन्होंने भी पुष्टि की है। सर, मारने वाला कौन था और मारने का कारण क्या था? मारने वाले को जो थे ये घंटी साहब उर्फ मनीष कुमार, और मारने का जो कारण था वो मैंने पिछली प्रेस रिलीज में बताया था। बस स्टैंड को लेके एक विवाद था, चुंगी वसूली को लेके। उसी के बिंदु पर पीड़ित पक्ष और जो अभियुक्त पक्ष है उनके बीच एक पुराना विवाद था और घटना का जो तात्कालिक कारण है वो वही बना था। कई और भी लोगों का नाम उसमें शामिल है। देखिए, फिलहाल तो हम लोगों के लिए हर एक घटना एक अनुसंधान के लिए चैलेंज होता है। हम लोगों ने अब तक जो कार्य किया है उसकी तकनीकी, वैज्ञानिक, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, मानवीय आसूचना और साथ ही साथ अब वादी द्वारा जो खुद स्टेटमेंट दिया गया है उन सभी के आधार पर पुष्टि हुई है। इस तरह से हम लोग जो उद्भेदन किए हैं वो सही दिशा में उद्भेदन है। साथ ही साथ इस अनुसंधान को एक चुनौती के रूप में लेते हुए इस घटना से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर हम लोगों ने अपनी खुली निगाहें रखी हैं और यदि कोई और एंगल है या पाया जाता है तो हम लोग उसे भी सफलतापूर्वक उद्भेदित कर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। को विदित होगा 18 दिसंबर 2023 को महिसौड़ी इलाके में एक व्यक्ति हैं श्री पवन कुमार साह। उनकी एक अज्ञात अपराधी उस वक्त अज्ञात ही थे। अज्ञात अपराधी के द्वारा गोली मारकर हत्या का प्रयास किया गया था। पुलिस द्वारा उस घटना का सफल उद्भेदन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उस पुलिस द्वारा जो अनुसंधान किया गया था उसमें ढेर सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे और साथ ही साथ हम लोगों का जो तकनीकी, वैज्ञानिक एवं मानवीय आसूचना था, उस आधार पर हम लोगों ने गिरफ्तारी करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित करते हुए जेल में अग्रसारित किया था। उसी घटना में एक अगली ये घटनाक्रम में यह उपलब्धि हम लोगों को मिली है कि जो वादी थे, घटना के जो सूचक हैं,
उन्होंने स्वयं एक लिखित आवेदन पुलिस को उपलब्ध कराया है। उन्होंने यह बताया है कि घटना के वक्त अभियुक्त को उन्होंने देखा था, वे उसे पहचान सकते हैं और उसकी पहचान के संबंध में उन्होंने पुलिस को आवेदन देते हुए पुलिस को जांच में अग्रेतर सहयोग करने के लिए लिखा है। हम लोगों ने उस आवेदन के संज्ञान में उसे अनुसंधान का हिस्सा बनाया है और साथ ही साथ हम लोग यह कोशिश करेंगे कि माननीय न्यायालय में धारा 164 CRPC के तहत उनका बयान दर्ज कराया जाए। इस मामले में विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि हम लोग के द्वारा जो तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान किया गया, साथ ही साथ परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर जिस अभियुक्त को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रसारित किया, ठीक उसी अभियुक्त के बारे में जो सूचक हैं, कांड के सूचक, उन्होंने भी पुष्टि की है। सर, मारने वाला कौन था और मारने का कारण क्या था? मारने वाले को जो थे ये घंटी साहब उर्फ मनीष कुमार, और मारने का जो कारण था वो मैंने पिछली प्रेस रिलीज में बताया था। बस स्टैंड को लेके एक विवाद था, चुंगी वसूली को लेके। उसी के बिंदु पर पीड़ित पक्ष और जो अभियुक्त पक्ष है उनके बीच एक पुराना विवाद था और घटना का जो तात्कालिक कारण है वो वही बना था। कई और भी लोगों का नाम उसमें शामिल है। देखिए, फिलहाल तो हम लोग के लिए हर एक घटना एक अनुसंधान के लिए चैलेंज होता है। हम लोगों ने अब तक जो कार्य किया है उसकी तकनीकी, वैज्ञानिक, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, मानवीय आसूचना और साथ ही साथ अब वादी द्वारा जो खुद स्टेटमेंट दिया गया है उन सभी के आधार पर पुष्टि हुई है। इस तरह से हम लोग जो उद्भेदन किए हैं वो सही दिशा में उद्भेदन है। साथ ही साथ इस अनुसंधान को एक चुनौती के रूप में लेते हुए इस घटना से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर हम लोगों ने अपनी खुली निगाहें रखी हैं और यदि कोई और एंगल है या पाया जाता है तो हम लोग उसे भी सफलतापूर्वक उद्भेदित कर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आराम से आराम से। पुलिसकर्मी एवं जमुई थाना के सशस्त्र बलों द्वारा थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार तिवारी के नेतृत्व में त्रिपुरारी घाट पर छापेमारी किया गया और कुल 3 अभियुक्तों को शुरुआत में गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर शेष 5 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक देसी कट्टा, एक गोली, 8 मोबाइल फ़ोन और एक लाल कलर का संभवतः चोरी किया गया ग्लैमर मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इन सभी 8 अभियुक्तों के आपराधिक विवरणी को खंगालने से पुलिस को यह पुख्ता सूचना मिली है कि ये लोग सक्रिय रूप से हथियार और चोरी के सामान की तस्करी में सक्रिय थे और लखीसराय, शेखपुरा के अलावा इस ज़िला में भी इनका बहुत बड़ा नेटवर्क था। पुलिस इन सभी 8 अभियुक्तों से पूछताछ करने के उपरांत अन्य सारे जो छूटे हुए पहलू हैं और अन्य सारे जो संलिप्त अभियुक्त हैं उन सभी की तलाश में भी छापेमारी कर रही है और हम लोगों को इन सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी से हथियार और साथ साथ चोरी के बाइक, गाड़ी या अन्य सामानों की जो रैकेट है उसको सुलझाने में काफ़ी मदद मिलेगी। सर, कहाँ के रहने वाले थे ये सभी? सभी का 8 का ये नाम पता आपका प्रेस रिलीज में दिया हुआ है, आप लोग उससे ले सकते हैं। इन लोगों को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था सर? यही जमुई थाना अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। एक ही जगह से सर 8 को या फिर अलग अलग? शुरू में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी निशानदेही पर 5 अन्य लोगों तो क्या कह सकते हैं सर, ये अंतर जिला के गिरोह भी हो सकते हैं? जी हाँ, 3 जिला में तो अभी हम लोगों को जो अब तक का अनुसंधान है तो 3 जिला में इनकी सक्रिय भूमिका पता चली है, लखीसराय, शेखपुरा एवं जमुई में। और अग्रेतर अनुसंधान में हम लोग बाकी के जो पहलू हैं उन पर भी विस्तृत रूप से अनुसंधान। इन लोगों को आपराधिक इतिहास भी है क्या? जी हाँ, जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जैसे एक अभियुक्त है तन्नू कुमार, तो उन पर जो है हत्या का मुकदमा, हत्या का प्रयास का मुकदमा ये सब चल रहा था। हत्या के मुकदमा में उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिली हुई थी
और इसके अलावा जो अभियुक्त हैं राहुल कुमार, उनका भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। शिवम कुमार, उनका भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। अन्य जो अभियुक्त हैं उन सभी के आपराधिक इतिहास के लिए हम लोग शेष थानों से संपर्क में हैं और वो भी हमारे अनुसंधान का एक हिस्सा रहेगा। सर बताया जा रहा है लोग मुंगेर से हथियार लाते थे, कहाँ से लाते थे? देखिए, इनके जो अब तक का अनुसंधान से हम लोगों को पता चला है, इनका एक नेटवर्क था। मुंगेर से भी हथियार आते थे, साथ ही साथ इनका जो अपना नेटवर्क था उसमें भी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए हथियार का आदान प्रदान और पैसे का लेन देन ये सब किया जाता था। थैंक यू सर। जमुई थाना अंतर्गत एक जगह है त्रिपुरारी घाट। 3 जनवरी को थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार तिवारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि त्रिपुरारी घाट पर कुछ अपराध कर्मी जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, वे एकत्रित होकर किसी बड़ी साजिश की योजना बना रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई का निर्देश दिया गया और एक छापेमारी दल गठित किया गया। इस छापेमारी दल में टाउन थाना से पुलिस निरीक्षक श्री श्यामल किशोर शाह, प्रशिक्षु पुलिस अवर